हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, बाल विकास। ये क्लास आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB आदि एग्जाम के लिए ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीन पियाजे। इससे पिछली क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, अपना बाइकोस की। जीन पियाजे की आपकी दो क्लास होने वाली हैं, जिसमें कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो जीन पियाजे की प्रमुख शब्दावली है, जिससे क्या है आपके सी टेट और केबीएस में क्वेश्चन बन रहे हैं। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम अवस्थाएं करेंगे। क्वेश्चन तो अवस्थाओं से भी बनते हैं, पर क्या है, अगर आपको शब्दावली क्लियर है, जो इनके प्रमुख शब्द हैं वो आपको क्लियर है, तो आप आराम से इनकी अवस्थाएं समझ सकते हैं या सेंस भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जीन पियाजे को हम क्या क्या बोल सकते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा जीन पियाजे। इन्हें हम विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। पहला पॉइंट है इसका, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके? जीन पियाजे। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। इन्होंने सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इनके अनुसार क्या है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि विकास को असतत प्रक्रिया किसने कहा, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। नेक्स्ट है, इनके अनुसार क्या है, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। विचार पहले आता है तथा भाषा बाद में। नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई इन्होंने, इन्होंने बताया कि इनके अनुसार क्या है, विकास एक निश्चित समय तक होता है। इनके अनुसार विकास एक निश्चित समय तक होता है। तभी तो इन्होंने विकास को ऐसा प्रक्रिया बताया। अगर हमेशा होता रहता तो ये विकास को कैसी प्रक्रिया बताते, ये बताते सतत प्रक्रिया। विकास एक निश्चित समय तक होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया, बच्चे का स्वयं से बात करने को ये क्या कहते हैं, अहम केंद्रितता। जबकि बाइगोस्की क्या कहते थे उसे, व्यक्तिगत वाक यानी प्राइवेट स्पीच। जबकि पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं अहम केंद्रिता। अब हम देखते हैं जीन पियाजे के प्रमुख शब्द, जिसमें पहला है आपका संक्रिया। संक्रिया क्या है? संक्रिया है किसी वस्तु को बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश। किसी वस्तु को बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश। अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है छोटा, तो वह क्या करता है, मान लीजिए उसे कोई खिलौना दिलाया आपने, तो खिलौना तो पहले तोड़ देता है, और तोड़ देने के बाद उसे क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है। तो वह क्या होगी उसकी संक्रिया, किसी वस्तु को बिगाड़कर पहला जैसा करने की कोशिश। यानी फिर क्या करता है, वह सही करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व
वस्तु स्थायित्व क्या है? वस्तु का अस्तित्व रहता है भले ही वह दिखाई न दे। वस्तु का अस्तित्व रहता है भले ही वह दिखाई न दे। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे आप क्या होते हैं बचपन में, जैसे कोई चीज है, आप क्या कह देते हैं कि कौवा ले गया, तो बच्चा क्या करता है? इधर उधर झांकता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कह रहे हैं कि कौवा ले गया, पर कहीं ना कहीं वो चीज है। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चा चिल्ला रहा है तो उसे पता है कि मैं चिल्लाऊंगा तभी मम्मी मेरे पास आएंगी, यानी बच्चे का माँ के पास न होने पर भी चिल्लाना। क्या होगा इसका एग्जाम्पल? बच्चे का माँ का पास न होने पर भी चिल्लाना। आई होप आपको ये दो टर्म क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट हमने बताया आपको संक्रिया, सेकंड बताया वस्तु स्थायित्व। थर्ड है आपका जीव बात। जीव बात। अब जीव बात क्या है? जीव बात में क्या होता है? बच्चे भ्रमवश खिलौनों को जीवित समझते हैं, यानी निर्जीव को सजीव समझना। बच्चे भ्रमवश खिलौनों को जीवित समझते हैं। अब आपने क्या देखा होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे क्या आपने घोड़ा दिला दिया या कार दिला दी, तो वह क्या कहता है? हटो हटो हटो, मेरी कार आ रही है। तो क्या है कि वह क्या समझ रहा है? उसे सजीव समझ रहा है। कार तो फिर भी सही है, अगर आपने उसे घोड़ा दिला दिया, हटो हटो हटो, मेरा घोड़ा आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, तो ये सब किस में आएंगे? आपके जीव बाद में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता में क्या होता है? दूसरे के नजरिए को न समझ पाना। दूसरे के नजरिए को न समझ पाना। इससे आपके सीटेट में काफी क्वेश्चन बने हैं आत्म केंद्रिता से, कि इसमें क्या आ सकता है? जैसे मान लीजिए आप क्या है, अगर एक साइड से देख रहे हैं तो कुछ और चमक रहा है, और उसे दूसरी साइड से बच्चे से पूछ रहे हैं तो वह कुछ और बता रहा है, तो ये किस में आएगा? आपका आत्म केंद्रिता में। नेक्स्ट है आपका परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया में क्या आएगा? परावर्ती क्रिया होती है कि बच्चे जिस कार्य को एक बार सीख जाते हैं उसे बार बार दोहराते हैं। बच्चे जिस कार्य को एक बार सीख लेते हैं उसे बार बार दोहराते हैं। जैसे इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे उंगली को चूसना, किसमें आएगा? आपका परावर्ती क्रिया में। आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर कोई छोटा बच्चा है तो वह क्या है, बार बार हाथ का कभी अंगूठा चूसता रहता है, कभी उंगली, तो वह क्या है, एक बार सीख गया है उस कार्य को, तो ये उसकी परावर्ती क्रिया है। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। अब मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में क्या क्या आएंगे आपके? जैसे हंसना, रोना, यानी जो जन्मजात व्यवहार होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, इसमें आएंगे आपके जन्मजात व्यवहार। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हंसना, रोना, या आप बच्चे को सिखाते तो नहीं हो ना, पैर पटकना,
ये क्या है, वह उसके जन्मजात व्यवहार है। नेक्स्ट है आपका स्कीमा। स्कीमा स्कीमा क्या है? सूचनाओं को विधिवत रखना। सूचनाओं को विधिवत रखना क्या है आपका स्कीमा। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य को करने के तरीके का दिमाग में स्थित व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है आपका स्कीमा। यानी आप क्या, जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसे कैसे विधिवत रख रहे हैं, वो सब आपका किस में आएगा, स्कीमा में। नेक्स्ट है आपका अविलोम्यता। अविलोम्यता ये शब्द आपने सब देखे होंगे, उसमें जैसे अवस्थाएं पूछ लेता है, तो अविलोम्यता का गुण किस में पाया जाता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो आपको अगर ये शब्द क्लियर होंगे तभी तो आप इनका आंसर सही से दे पाओगे। अब अविलोम्यता क्या है? अविलोम्यता है कि बच्चे किसी बिंदु से आगे चले जाने के बाद वापस नहीं लौट पाते। पहले मैं लिख देती हूँ, बाद में आपको सही से समझाऊंगी। बच्चे किसी बिंदु से आगे चले जाने के बाद आगे चले जाने के बाद वापस नहीं आ पाते। वापस नहीं आ पाते। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप समझिए इसे। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को क्या बोला, आपने बच्चे से बोला टी से बै बनाओ, तो उसने क्या किया, ये टी है, टी से बै तो बना देगा वो। अब उससे पूछो कि टी कहाँ है, तो वह चक्कर खा जाएगा, मतलब उसे समझ नहीं आएगा कि टी कहाँ है। तो ये क्या है, अविलोम्यता। अगर ऐसी सेम चीज जैसे इसमें वैसे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, टी से बै बना देगा, ये तो कर देगा, पर ये बै से टी नहीं बना पाएगा। तो ये क्या आएगा आपका अविलोम्यता में। अगर ऐसी चीज कहीं आकृति में हो तो उसे हम बोलते हैं संरक्षण का अभाव। तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा होगा संरक्षण का अभाव। जैसे इसमें क्या है, किसी बिंदु से आगे चलने के बाद नहीं। अब इसमें क्या है, आकृति। आकृति में जैसे मान लीजिए आप क्या है कि वो कोई बूंद है, उससे कमल का फूल तो बना देगा। ये कैसे बना आपका, बूंद से कमल का फूल बना देगा। पर अगर उससे बोलो कि कमल से बूंद बताओ, तो वो इसमें क्या है, नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है आपकी संरक्षण का अभाव। क्या है कि मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो आप कोऑपरेट कीजिए। बूंद से कमल का फूल बना देगा, अगर उससे कमल के फूल में कहो बूंद कहाँ है, तो वह इस बात को नहीं बता पाता है। तो यह है क्या आएगा आपका संरक्षण के अभाव में। नेक्स्ट है हमारा संगठन। संगठन में क्या है, बच्चे प्राप्त सूचना को संगठित करने की क्षमता रखते हैं। बच्चे प्राप्त सूचना को संगठित करने की क्षमता रखते हैं। ये आएगा आपका संगठन में। नेक्स्ट है आपका शब्द है आपका नेक्स्ट समावेशन और समायोजन, जिनमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समावेशन में क्या है, समावेशन में पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करेगा। तो वह क्या में आएगा आपका, वह आएगा आपका समावेशन में। पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करना या जोड़ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, एसिमिलेशन यानी समावेशन।
नेक्स्ट आपका है समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। इसमें क्या करेगा बच्चा, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को इसमें अगर आपको संशोधित करने का सेंस आ जाए तो वो आएगा आपका समायोजन में। इसमें क्या करेगा, संशोधन। संशोधन करेगा आपका समायोजन में और ऐड करेगा आपका समावेशन में। नेक्स्ट है आपका विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या है, एक ही समय में किसी वस्तु या विचार के कई पक्षों पर ध्यान देना। एक ही समय में किसी वस्तु या विचार के कई पक्षों पर ध्यान देना। और अगर केंद्रीकरण आ जाता है तो केंद्रीकरण में क्या होगा, सिर्फ एक पक्ष पे ध्यान देना, कई पक्षों पर ध्यान देना। अगर बहुत सारे पक्षों पर ध्यान देना है तो वो आएगा आपका विकेंद्रीकरण में। केंद्रीकरण में क्या है, सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, संतुलन या साम्य धारण। संतुलन या साम्य धारण, इसमें क्या है, इसमें है वह अवस्था जब बच्चे की सूचना में कोई विरोध नहीं होता है। वह अवस्था जब बच्चे की सूचना में कोई विरोध नहीं होता है। वह प्रक्रिया क्या है, वह है आपकी संतुलन या साम्य धारण। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, जीन पियाजे के प्रमुख शब्दावली हमने जान ली। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।